राधे राधे भक्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की ये फ्लावर ड्रेस। और ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की फ्लावर ड्रेस है। आप 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को इसे पहना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चोली बना के रख ली थी, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो अब हम एक फंदा ले लेंगे क्रोशिया में। अब हम एक 3 की चैन लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और। इस तरीके से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं और ये धागे को हम दबाते हुए चलेंगे और उसके बाद एक चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है, लेकिन हर 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चैन बनानी है, क्योंकि ये 3 डबल क्रोशिया पे ये पैटर्न बनता है। तो अगर आप 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाना चाहते हैं तो आप 3 के हिसाब से उनके लिए ज़्यादा कलियों का भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद एक चैन ले लिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना लिया है। अब मेरे इसमें 7 कलियाँ निकली है इसमें मेरी, हर 3 में। तो अगर आप बड़े बनाएंगे तो आपकी ज़्यादा कलियाँ भी निकल सकती हैं। अब हम इसे स्लिप से जोड़ लेंगे। देखिए अब हम फिर से 3 की चैन बनाएंगे एक। और जो ये हमने पहले 3 की चैन ली थी उसमें हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, हमें चैन में ना निकाल के डबल क्रोशिया के नीचे से निकालना होता है। तो हम एक बार लूप में से निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, फिर 2 बार निकालेंगे। तो ये ट्रिपल क्रोशिया जितना बन जाता है बड़ा, क्योंकि डबल क्रोशिया का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और ये ट्रिपल क्रोशिया जितना बन जाता है। फिर हम सेम चैन में एक बार और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक बार लूप निकालेंगे, 2 बार, 3 बार। ठीक है, हम फर्स्ट वाली चैन में हम 2 बार डबल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बीच वाले में हम एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए हमारे 3 हो गए फंदे फ्रंट पोस्ट। अब हम इसमें भी 2 बारी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 2 बार हमारे बन गए। तो ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उनके ऊपर 5 फ्रंट पोस्ट बन गए। अब जो हमने ये चैन ली थी बीच में एक की, उस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और सेम चैन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए ये 5 फ्रंट पोस्ट हो गए और 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। हम फिर से ये पैटर्न को दोहराएंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ड्रेस बनकर बहुत सुंदर लगती है। लड्डू गोपाल जी जब हम पहनाते हैं ये बहुत ही सुंदर लगती है, कमल के फूल की तरह शेप आती है इसकी। देखिए इसमें हमने एक बार बनाया है, फिर नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। चलिए मैं ये बना लेती हूँ पैटर्न को। तो देखिए मेरा पूरा हो गया ये पैटर्न। ऐसे इस तरीके से कलियाँ आ जाएंगी। ये 7 कली आई हैं।
तो जो हमने ये 3 की चैन ली थी फर्स्ट में, हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारा एक चैन रह गई थी, उसमें हम एक बार और बना लेते हैं डबल क्रोशिया। एक चैन ले लेंगे, तो जो हमने शुरुआत में 3 की चैन ली थी उससे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, स्लिप से जोड़ लेंगे इसे। फिर 3 की चैन बनाएंगे। अब जो ये हमने फ्रंट पोस्ट लिए थे, हमने 5 लिए थे, तो इसमें से जो पहला फ्रंट पोस्ट है उसमें देखिए हमने 3 बनाए थे पहले, फिर 5 बनाए। अब जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसके अंदर हम फिर से 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सेम में फिर से एक बार और बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। और जो इसके साथ हमने एक और बनाया था उसमें हम एक बार बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। पहले हमने इसे 2 बार बनाया था, लेकिन अब एक ही चैन में हमें 2 बार बनाना है और नेक्स्ट में हमें एक बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो ये हमारे 2 के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट हो गए, पहले 2 थे फिर 3 हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में भी एक बार ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट बचा है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट और इंक्रीज़ हो गए हैं। जैसे पहले हमारे पास 3 की हमने डबल क्रोशी लगाए लिए थे, उसके ऊपर हमने 5 फ्रंट पोस्ट बनाए और अब ये हमारे 7 फ्रंट पोस्ट बन जाएंगे। तो देखिए ये हमारे बन गए हैं, पहले 3 थे फिर 5 हो गए, अब 7 हो गए हमारे, है ना। के साथ है हमारे। अब हम बीच वाले में पैटर्न बनाएंगे अपना। तो ये जो हमने डबल क्रोशिया लिया था इसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। हम ये जो डबल क्रोशिया है इसको पीछे से लेंगे, एक बार निकालेंगे, 2 बार, फिर 2 बार, सेम जैसे हमने इधर फ्रंट पोस्ट में किया था वैसे ही करना है। अब जो बीच में हमने की चैन ली थी उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे सेम। तो ये इस तरीके आगे से इंक्रीज होता चला जाएगा। जो हमने पहले डबल क्रोशिया लिए वो बैक पोस्ट बनते जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया हम लेते रहेंगे। तो देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो बची थी डबल क्रोशिया इसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए हमारा पैटर्न बन गया है और 2 यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर लिए। अब इसमें भी हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे फ्रंट पोस्ट पहले बनाया था हमने। फर्स्ट में हम 2 बार ही बनाएंगे, फिर एक बार बनाना है, फिर एक बार बनाना है, तो आप जितनी बड़ी कली बनाना चाहते हैं आप उतने इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये उतनी बड़ी कली बन जाएगी आपकी। देखिए बन गया ये। हम फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए मैंने बना लिया पूरा पैटर्न और मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, तो मेरी कलियों की शेप आ गई है। देखिए
और ये हमारे यहाँ पे 11 डबल फ्रंट पोस्ट बन गए हैं। तो आप अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप और भी बना सकते हैं। हमने 3 की चैन बनाई है यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे घटाना चालू करेंगे। पहले हमने बढ़ाए थे, अब ये हम घटाएंगे। तो ये हमें क्या करना है, जो ये हमने 2 डबल फ्रंट पोस्ट लिए थे, अब हमें उसे एक कर देना है। और ये डबल क्रोशे को पूरी तरीके से ये फ्रंट पोस्ट को पूरी तरीके से नहीं निकालना है, अपने उसमें रखना है। फिर 3 का एक कर लेना है। फिर नेक्स्ट में सेम बनाना है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनेगा। लेकिन फर्स्ट में ही बस हमें क्या करना है, 2 का एक करना है और हमें निकालने नहीं है दोनों चैनें। देखिए मैंने वहाँ पे थोड़ा जल्दी से बता दिया था, मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। तो देखिए ये अब हमारे कितने बचे हैं, ये हमारे लास्ट में 4 बचे। तो हम यहाँ पे ये पूरा निकाल देंगे। यहाँ पे एक हमारा चैन बची है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक डबल फ्रंट पोस्ट लेंगे। अब देखिए 2 बार हमने निकाले, 2 हमारी फंदे बचे हैं यहाँ पे। अब लास्ट में 2 फ्रंट पोस्ट है, हम 2 का एक कर लेंगे, ठीक है। अब 2 निकालेंगे, हमारे 4 हो गए, 4 में 3 कर लिए हमने। अब तीनों को हम एक साथ बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी कली बंद हो गई है यहाँ से। पहले हम इंक्रीज़ कर रहे थे तो हमारी ये कली बनती जा रही थी चौड़ी, अब ये बंद होती जाएगी। और ये वाला पैटर्न सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना हमें। जैसे हम इंक्रीज़ करते जा रहे थे बस वैसे करते जाना है, और बीच में एक डबल क्रोशिया हमें लेते जाना है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाते जाएंगे हम, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाते जाएंगे हम। और जो बीच में डबल क्रोशिया है, जो एक चैन लेते हैं हम, उधर एक डबल क्रोशिया हम लेते जाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे फिर है बीच में जो एक चैन थी, वहाँ एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए हमने ये पैटर्न पूरा कर लिया। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही घटाएंगे, 2 का एक करेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पे हम उसका एक करेंगे, 2 का एक लो 2। अब हम ये 2 फंदे हमारे इसमें रह गए हैं क्रोशे में। अब तीसरे को भी मैं ऐसे करेंगे, ये 4 फंदे हो गए हमारे, 4 के 2 करेंगे। अभी 3 बचे, तीनों को एक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे यहाँ 11 थे, अब ये 9 हो गए हैं। तो हमने ये पूरा पैटर्न बना लिया। हम अब इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, और हर बार हम एक 3 की चैन जरूर लेंगे। देखिए 3 की चैन लिए, फिर ये 2 है, 2 को एक करेंगे, हम 2 फंदों को निकालेंगे, एक को पहले फिर 2 को। अब ये 2 हमारे इसमें रह गए हैं क्रोशे में। फिर नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशे जैसे फंदे लेंगे। अब देखिए हमारे 3 हो गए, 3 का हम एक कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट ऐसे ही बनेगा, सेम जैसे बनता है। देखिए अब हमारे पास 3 बचे हैं लास्ट में, एक हमारे पास हैगा फंदा। अब ये 2 हो गए हमारे पास। अभी जो लास्ट के 2 बचे हैं, 2 का हम एक कर लेंगे।
एक बार लूप में से निकालेंगे, 2 बार। अब हमारे पास 3 हो गए, हम तीनों का एक कर लेंगे। देखिए तीनों का हमने एक कर लिया। देखिए हमारी ये कली बंद हो गई है पूरी। अब कली की शेप आ गई है पूरी। फिर हमारा पैटर्न तैयार बना लेते हैं फिर से। देखिए हमारी पूरी कली बन के तैयार हो गई है। अब ये मैं लास्ट का आपको समझाती हूँ, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि लास्ट में हमारे 4 फंदे बचते हैं, 4 फ्रंट पोस्ट बचते हैं, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कुछ लोग। तो देखिए जो हमारी ये 3 की चैन है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब एक चैन लेंगे 3 की, और जो 2 बचे हैं 2 का 1 करेंगे हम। अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट 2 बचे थे, उनको 2 का 1 कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे आ गए, तो हम 4 आ गए, सॉरी 4 का हम कर लेंगे 1। 4 इसलिए आ गए क्योंकि एक हमारा 3 की चैन का रहता है। तो आप ये ना सोचिए कि लास्ट में 3 ही बचने चाहिए थे, लास्ट में 4 बचेंगे फंदे हमारे पास में। देखिए तो मैं अपना पैटर्न पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट कली में फिर से दिखाऊंगी कैसे करना है। मैं इसलिए पूरा बना के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहें कि मैंने छोड़ के दिखाया और आपको समझ में नहीं आया। तो अपने नेक्स्ट कली में सही से सीख पाएंगे इसे। तो देखिए मैं नेक्स्ट पे आ गई हूँ। तो देखिए हमारे एक ये बैक पोस्ट का 1 फंदा है, अब 2 का 1 करेंगे हम। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर एक बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, ये हमारे पास 3 हो गए। और फिर जो लास्ट में 2 बचे थे 2 का 1 करेंगे, तो ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। अब 4 का हम 1 कर लेंगे। देखिए 4 का 1 हो गया। अब पूरी कली हमारी इस तरीके से बनती जाएगी जितनी भी है। देखिए हमारा ड्रेस बन के तैयार है। अब हम लास्ट में स्लिप से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम धागा कट कर देंगे। देखिए मैंने धागा कट कर दिया। देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार है। अब हम इसमें दूसरा धागा जो जॉइंट करेंगे, तो हम ये कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो हम ये एक चैन में ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाना है, हर चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। चैन में डालेंगे, 2 चैन बनाएंगे, 2 का 1, फिर से चैन में डालेंगे, फिर 2 लूप लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें बनाते जाना है सब में। तो जो बीच में हमने ये डबल क्रोशिया लिया था, एक चैन ली थी, वहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे। देखिए इसके बीच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे,
फिर एक बार बनाएंगे, हम इस तरीके से पूरे में बना लेंगे। देखिए मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से पूरी चैन इस तरीके से ही बनानी है। इसमें आप ये किसी भी कलर में ड्रेस बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी पे सभी कलर अच्छे लगते हैं, खासकर येलो कलर बड़े अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं पूरा बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने ये सारा कर लिया है। अब ये जो 3 हमने डबल क्रोशे लिए थे शुरुआत में, वहाँ से हम एक फंदा लेंगे और अपने पैटर्न को पूरा करेंगे। देखिए मैंने ले लिया है। अब हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पे, और जो पहला फ्रंट पोस्ट था हमारा, देखिए जो पहला फ्रंट पोस्ट है उसे उठाएंगे हम। यहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशे की तरह पैटर्न बनाना है। तो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागे को दबाते हुए चलेंगे ताकि फिनिशिंग रहे, धागे ना निकले बाद में। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हमें एक फ्रंट पोस्ट में 2 बार ये सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो आप सिंगल बना सकते हो, नहीं तो आप एक बार भी बना सकते हो। अगर आपके में खिंचाव आता है तो आप 2 बार ही बनाएं, अगर खिंचाव नहीं आता तो आप एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएं। तो हम ये फ्रंट पोस्ट उठाते जाएंगे। तो देखिए ये दिखाई देते रहते हैं। देखिए इसमें मैंने 2 बार ही बनाया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्रंट पोस्ट हमने इसमें लिया और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट में लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये ऊपर तक आ गए हम। तो जो हमने पहले चैन में बनाया था ग्रे कलर से, तो वहाँ पे हम चैन के अंदर डालेंगे इसको। 2 हो गए। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे पहले, ठीक है, फिर हम इसे बैक कर लेंगे। जैसे हम ऊपर ले जाते आए थे वैसे ही करते करते हम नीचे लेके आएंगे। फ्रंट पोस्ट को उठाते जाएंगे और उसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस सर्दी आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएं और उन्हें बनाकर पहनाएं।
देखिए हम 3 की चैन डबल क्रोशिया तक पहुंच गए, जो हमने शुरुआत में लिए थे डबल क्रोशिया। वहाँ से लेके हम टर्न कर लेंगे दूसरी वाली कली पे। देखिए हम घुमा लेंगे, फिर नेक्स्ट कली में हम अपना काम करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे उठाते जाएंगे फ्रंट पोस्ट। देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार है। अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए।